आप सभी को तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज की इस महत्वपूर्ण सभा में हमारे बीच आए हुए विशेष अतिथि श्रीमान रमेश जी के लाइफ सेविंग अरुणाचल फाउंडेशन के चेयरमैन और डॉक्टर अश्वमी जामो पर्टिन असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिंस Denk met woord om met is de relatie Baile चिप्स हाजिर लगा हुआ ना हाना तुम हाना कहीं जा पिते लोगों गुरु अपन से बन से तो ताकि अब जीके चुगला अलग पिताnya तो पुलिस लाई काला तका मैं ये दे तो कामले डिस्ट्रिक्ट लोग गए और मैं बाबी हापा थैंक यू मैडम। मैं आप लोगों को एक छोटा सा मैं कहानी बताना चाहता हूँ। एक गांव में एक भविष्यवाणी करने के कोई पंडित आने वाला था। तो गांव का आदमी सब उसको सुनने जाते हैं कि आज उसके स्पीच को हम सुनेगा। और उनमें से कुछ गांव का लड़का लोग होते स्टूडेंट आज इस आदमी को हम झूठा साबित करके रहेगा। ये कैसे आदमी का भविष्यवाणी कर सकता है। और वो जैसे प्रवचन दे रहा था और प्रवचन देते समय प्रवचन देने के बाद वो अपना स्पीच खत्म किया। उसके बाद वो 5-6 लड़का लोग आया। 5-6 लड़का लोग आके बोला स्वामी जी आप भविष्य बता रहे आप बताओ कि मेरे हाथ में क्या है। वो आपको पीछे वो पंडित जी बोलते हैं कि बेटा आपके हाथ में चिड़िया है। तो बोलते हैं कि चिड़िया जिंदा है ना मर गया। तो वो चिड़िया को पीछे में जिंदा पकड़ा था। अगर वो पंडित बोलेगा मर गया बोले से जिंदा दिखाएगा उसको झूठा साबित करेगा। और अगर वो जिंदा है बोल से दबा के मारा के भी झूठा साबित करेगा। तो पंडित जी उसको बोलते हैं कि आपके हाथ में चिड़िया है। तो बोलते हैं कि पंडित जी ये बताइए कि चिड़िया जिंदा है ना मर गया। तो वो पंडित हंसते हुए बोलता है बेटा उसको जिंदा रखना और मारना ना आपके हाथ में। ये आप डिसाइड करो कि आपको जिंदा रखना है। माय डियर स्टूडेंट्स हमारा लाइफ भी हमारे हाथ में है। हम कैसे आगे लेके जाना है उसको बर्बाद करना है वो भी हमारे हाथ में है। सक्सेस की ओर आगे लेके जाना है वो भी हमारे हाथ में है। हमको चॉइस करने की हमको करना क्या है। आप लोग जितना सकता है एक केयरिंग टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन फ्लाइट का टिकट दे दिया किताब खरीद दिया बाइक खरीद दिया उससे सिर्फ नहीं यू शुड गिव अ क्वालिटी टाइम टू योर चिल्ड्रन। एवरी वीकेंड में अपना टाइम निकालिए स्पेशली टू द फादर अपने साथ रहिए। एवरी ओकेजन में गैदरिंग्स कराइए और एवरी वीकेंड में एक फैमिली फोरम में एक कोटेशन भेज दीजिए जो मैं रोज करती हूँ अपने बच्चों के लिए ताकि उसमें मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग हो और गाइडेंस देते रहना बहुत जरूरी है। इवन 50 इयर्स चाइल्ड 50 इयर्स मैन एडल्ट मैन को भी हम लोग क्या करते हैं सजेशन चाहिए होता है तो बच्चों को क्यों ना अच्छा लगा ये हैरी क्लेन का जो इस बार एकेडमिक अवार्ड सेशन तो हमें रिसोर्स पर्सन के तौर पे बुलाया गया। तो इस अवार्ड में हमें काउंसलिंग टू द पेरेंट्स वो दिया गया है ताकि एक मेंटल हेल्थ के इश्यूज के टॉपिक में तो हम लोगों ने क्या है बहुत सिस्टमेटिकली है और बच्चों को भी जो बाहर से आए थे जो स्टूडेंट्स जो अपना अच्छा जो मार्क्स लेके उनको अवार्ड दिया गया एंड बहुत अच्छा है। इट्स वेरी इनकरेजिंग फॉर द सोसाइटी एंड मुझे लगता है हर सोसाइटी अगर ऐसा करेगा तो बहुत अरुणाचल आगे बढ़ेगा। आज हैरी वेलफेयर एसोसिएशन ने मुझे भी रिसोर्स पर्सन के तौर पर बुलाया गया और ये बहुत इनोवेटिव प्रोग्राम रहा है
क्योंकि अक्सर मैं ऐसे प्रोग्राम में देखता हूँ, मैं अटेंड करता हूँ, तो यूजली जैसे एक डॉक्टर मैम को बुलाया, मुझे बुलाया, उनको पेरेंट्स से रिलेटेड उनको टॉपिक दिया और मुझे यंग माइंड्स को मोटिवेट करने के लिए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए बुलाया गया है। तो इस प्रकार का इनोवेटिव प्रोग्राम्स बहुत कम देखने को मिलता है, स्पेशली हमारे अरुणाचल में लोकल सोसाइटी में ना, तो ये बहुत सीखने लायक है। तो मैं तो हैरी वेलफेयर सोसाइटी को मैं कंग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा और मैं बाकी सोसाइटी से भी जरूर कहना चाहूँगा कि जो हैरी वेलफेयर एसोसिएशन जो किया है वो बाकी सोसाइटी भी आगे आके करनी चाहिए। अपने बच्चों को सिर्फ ना ही फेलिसिटेट करे, ना ही उनको इनकरेज करे, बल्कि उनको रास्ता भी दिखाए, उनको कंसेप्ट भी दे ना कि वो आगे जाके उनको करना क्या है। क्योंकि हमारे बच्चे के पास टैलेंट रहता है, पोटेंशियल रहता है, बट उनको पता नहीं रहता कि हमको जाना कहाँ है, आगे करना क्या, उनको पता नहीं रहता। तो उनको काउंसलिंग और उनको गाइडेंस की बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी खुद की परसेप्शन है, जो इस फील्ड में कुछ एक्सपीरियंस हो, जो इस फील्ड में रहा हो, जिसने चैलेंजेस को फेस किया हो, अप्स एंड डाउन्स देखा हो, ऐसे लोग ही एक रोल मॉडल के तौर पर ही आने वाले जनरेशंस को बेहतर गाइड कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर मैडम ने जो अपने एज अ पेरेंट्स उसने अपने जो लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया, उसने जो जनरल पेरेंट्स को उसने समझा है, जो मैंने अपने लाइफ में जो चैलेंजेस फेस किया है करियर को लेके, उसको मैंने बच्चों को बताया। तो ये बहुत सक्सेसफुल और बहुत इनोवेटिव प्रोग्राम्स रहा है। तो मैं तो हैरी वेलफेयर एसोसिएशन को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल में हमारा ऑल हैरी वेलफेयर एसोसिएशन का 10th एनुअल एकेडमिक एक्सीलेंस एंड अदर अचीवर के लिए हमें यह कंडक्ट किया है। तो इस बार हमारा रिसोर्स पर्सन बुलाया डॉक्टर अष्टमी जामो पटेल एंड रमेश जी के, इन दोनों को बुला के हम लोग काउंसलिंग किया, बहुत अच्छा से दोनों बता दिया। और आज हम क्लास 10 और 12 का जो टॉपर है, इन सभी को बेटा बेटी को हम लोग अवार्ड दिया है। तो हमारा सोसाइटी बहुत ओल्डेस्ट सोसाइटी ऑर्गेनाइज किया गया है। जब 1987 को हमारा इस्टेब्लिश हुआ, आज 2025 बहुत साल से हम लोग करके आया है। और ये हम ऐसा फील हो रहा है, आज हमारा काउंसलिंग रिसोर्स पर्सन जो बता दिया, हमारा सोसाइटी आगे जाके और अच्छा से ये लोग का जो फीडबैक दिया है अच्छा से इस्तेमाल करेगा और आगे भी नाम अच्छा से और पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़ेगा बोल के